अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में नैरेटिव्स बिल्डिंग करने की कोशिश एक अरसे से जारी है। अवाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि किसी भी तरीके से ये इस बात पर यकीन कर लें कि पीडीएम और जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस मुल्क को बचाएंगे, और इमरान खान जो है वो एक करप्ट, गद्दार और करेक्टरलेस बंदा है। इसीलिए उसके ऊपर इद्दत का केस डाला गया। फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस डाल दिया जाता है, साइफर का केस डालते हैं, लेकिन उस सारी चीज़ में ये नाकाम हुए हैं। नैरेटिव बिल्डिंग ये नहीं कर सके, तो अवाम को बाय फोर्स जो है रोकने की फिर कोशिश शुरू होती है, और उसमें सोशल मीडिया बैन आ जाता है, ट्विटर एक्स बैन है, अब वीपीएन बैन करेंगे। लेकिन अब इन तमाम फेलियर्स के बाद स्टिल इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, उनका वोटर सपोर्टर कम नहीं होता। तो अब जो टास्क हैं वो पीटीआई की क़ियादत को दे दिए गए हैं। मैंने आपको कल बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने और इन तमाम जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है और इंटरनेशनल मीडिया है उसके सामने अब जो बंदा इमेज सेट रखेगा और आवाम को आपने कंटेन करके रखना है, इनके जल्द से आपने सक्सेसफुल नहीं होने देने, ये टास्क अब पीटीआई की क़ियादत को दे दिया गया है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब फ्रंट के ऊपर हैं। कोई एहतजाज जब होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, नंबर्स निकलते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर लोगों का मेहनत मुशक्क़त करके जो है वो जलसा गाह तक, वेन्यू तक पहुंचता है, और वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं बगैर किसी रिजल्ट के, नतीजे के बगैर उसको ख़त्म कर देते हैं, या पहुंचते नहीं हैं, या छुप जाते हैं। ये इनकी हरकतें हैं ताकि दुनिया को नजर आए कि जी कोई प्रोटेस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और वही बात कि जी इमरान खान को रिहा करवाने से पहले मैं जो है चुप करके नहीं बैठूंगा, मैं गोली खा लूंगा, ये बातें करते हैं। लेकिन अब एक नया टास्क जो पीटीआई की क़ियादत को दिया गया है वो है जी सोशल मीडिया का, और ये नया जो है वो टास्क नहीं है। गौहर अली खान की तरफ से पहले बात की गई थी कि जी हमने ग्राउंड पे बैठे जो लोग हैं उनको देखना है, हमने ग्राउंड के मामलात को देखना है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए पीटीआई के वोटर सपोर्टर क्या बातें करते हैं। और बड़ा एक जो है उनका अच्छा अंदाज नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है पीटीआई की कैंपेन में। जब लोगों के निशान ले लिए गए थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, एक एक बंदे का निशान उसको याद करवाना आवाम को, हर एक बंदे का डिफरेंट साइन है और वो स्टिल जीतते हैं। तो ये सारी चीज़ पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने की थी। इसके बाद शेर अफजल मरवत भी पहले ये बात कर चुके हैं जी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को सिर्फ बातें करनी आती हैं, और उनकी जो है आदिल राजा के साथ भी पहले लड़ाई हो चुकी है कि जी मेरे खिलाफ ये बातें करता है। इतने ज़्यादा हर्ट हो गए थे मरवत साहब कि उन्होंने असद कैसर और इन सारों को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आदिल राजा के अगेंस्ट। आदिल राजा कौन है? एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जी। वो अपने तज्जिया देता है मुल्क से बाहर बैठ के, कोई उसकी पीटीआई के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी पार्टी के अंदर पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है। एक बंदा है, तज्जिया दे रहा है, देने दें आप, लेकिन उसको इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो हैसियत दे दी कि उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी पड़ गई, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट क़ियादत के लोग बैठे हुए हैं। तो मरवत साहब जो है वो इतने सेंसिटिव इंसान है, अभी उन्होंने फिर से सोशल मीडिया के बारे में बात की है कि जी जो सारे मसले इस वक्त पीटीआई को और इमरान खान को आ रहे हैं, एक्चुअल में उसका रीज़न जो है ना ये सोशल मीडिया है। इद्दत का केस भी इमरान खान के ऊपर सोशल मीडिया वाले लोगों की वजह से डाला गया था। तो सारा जो मलबा है वो इनके ऊपर अब डाला जाएगा। इसमें जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, पीटीआई के जर्नलिस्ट हैं, जिसमें जो मुईद पीरज़ादा साहब हैं, उनको भी आप इंक्लूड करें। उन्होंने अपने व्लॉग में इसका जवाब भी दिया है कि जी आप हमारे ऊपर आप सारा मलबा डाल रहे हैं, या जिस भी बाहर बैठे हुए बंदे के ऊपर डाल रहे हैं, जिसमें जो है शहबाज गिल, वो तो पीटीआई के पोजीशन में रह चुके हैं, वजाहत सईद खान है, आदिल राजा, इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जो मुल्क से बाहर बैठ के और मुल्क के अंदर बैठ के बहुत से लोग तज्जिया देते हैं। समी इब्राहिम है, इमरान खान के कैंप के बंदे हैं। तो जी शेर अफजल मरवत के मुताबिक ये तमाम लोग और वो सब लोग जो इन जनरल ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से पीटीआई डाउनफॉल में जा रही है। उसकी वजह से इमरान खान स्टिल जेल के अंदर है और उनको जेल से निकालने में जो है नाकामी फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहली बात तो ये इद्दत के केस में वो इनोसेंट प्रूव हो चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मरवत साहब की सेंस किस तरफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनकी क्रेडिबिलिटी किधर स्टैंड करती है। इमरान खान जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी को पॉइंट कर चुके हैं, अलीमा खान उनके झूठ को पॉइंट आउट कर चुकी हैं। तो जो शेर अफजल मरवत है सबसे ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि शेडी करेक्टर है, तो वो शुरू से मरवत साहब ही रहे हैं। और अभी वो सोशल मीडिया को जो है वो बातें जो है वो बनाना उन्होंने शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की जो सपोर्ट है बेसिकली पीटीआई को, आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि पीटीआई के पास इस वक्त कोई लीडर मौजूद नहीं है। ग्राउंड में जब ये क़यादत जाती है तो ये ऐसे बिहेव करते हैं कि इस क़यादत को एक क़यादत की ज़रूरत है, इन लीडर्स को भी एक लीडर की ज़रूरत है जो जेल के अंदर बंद है। तो
सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए अब ये लोग जिनको पीटीआई ने ही तैयार किया है, पीटीआई का एक वेपन के तौर पे सोशल मीडिया जो है उनका हेडक्वार्टर बनाया गया था, तो अब वो बगैर लीडर के किस हद तक मूव कर सकेगी। आई एग्री के बहुत ज़्यादा गिरी हुई बातें, इखलाक से गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप बात वो करें जो आप ना करते हो, क्योंकि इस वक्त जितनी भी यहाँ पर जमातें मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, चाहे वो पीएमएलएन के साइड के हैं या पीपल्स पार्टी की साइड के हैं, वो इखलाक से गिर के ही आर्ग्यू करते हैं। वो सिर्फ आप पीटीआई को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। तो अभी ये मरवत साहब को, गौहर अली खान को, इन सारों को टास्क दिया है कि जी आपने सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट बात करनी है, इससे इनका मोराल भी डाउन होगा और इससे जो हम मुईद पीरज़ादा वगैरह को वैसे तो पाकिस्तान नहीं बुला पा रहे, वैसे हमने इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए, इनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, उससे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा, हम कंट्रोल नहीं कर सके। तो अब आपने इनके अगेंस्ट बातें करनी है ताकि मोराल भी डाउन हो और इनको हम किसी भी तरीके से पकड़ सकें। दूसरी चीज़, जब ये बात ज़्यादा शुरू हो गई कि जी पीटीआई की क़यादत कुछ नहीं करती, पीटीआई की जो क़यादत है वो सफ़र कर रही है, सफ़र तो नहीं कर रही, खैर पीटीआई की क़यादत बहुत इनकॉम्पिटेंट है और इस तरीके से इन लोगों के सारे हालात हैं, तो उसी वक्त जी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अडियाला जेल के सामने। उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बचड़, साहिबजादा हामिद रज़ा, इन तमाम लोगों को अडियाला जेल के बाहर अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो इमरान खान से मुलाकात करने की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि उनका हक है। इसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया, लेकिन एक ड्रामा बन गया कि देखें जी क़यादत ने कुछ तो किया है, क़यादत अडियाला जेल पहुंच गई थी, तो इन लोगों को बेचारों को देखे गिरफ्तार कर लिया। ये है जी पीटीआई की क़यादत। आपको इन चीज़ों को जो है वो कॉल आउट करना है और सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे अकाउंट एक्चुअल में इस क़यादत की सारी चीज़ों को ही कॉल आउट करती है और बताती है कि जी ये एक ब्लैक शीप है, ये पीटीआई के अंदर ब्लैक शीप है, ये शेडी है, ये बंदा जो है वो सोल्ड आउट टाउट लगता है, ये इनको अच्छा नहीं लगता। शेर अफजल मरवत को उन्होंने इंजेक्ट करने की कोशिश की कि इमरान खान रिप्लेस कर लें, वो इनसे नहीं हो सका। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को थोड़ा सा जो है कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट पे ला सकें, उसमें ये नाकाम हो रहे हैं। शादाना गुलजार जो हैं उनको इन्होंने जी या उसके बाद जरताज गुल को आप लें, वीक तरीन फीमेल ये जो हैं इनकी क़यादत के लोग हैं। इमरान खान था जिनकी वजह से जो भी पीटीआई की क़यादत थी वो स्ट्रॉन्ग लगा करती थी, अदरवाइज़ ये लोग इंतहा से ज़्यादा खोखले लोग हैं, अपने मज़े करने वाले लोग हैं। मैंने आपको पहले बताया, आप शादाना गुलजार की वीडियोस उठा के देखें, आप जरताज गुल साहब की उठाकर देखें, तो आपको नज़र आएगा कि इनके अपने सिर्फ पार्लियामेंट्री मज़े चल रहे हैं, इनको इमरान खान की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। इवन जो ये शादाना गुलजार हैं, इनकी तो एक प्रोविंशलिज्म नज़र आता है, एक सूबाइयत का अंसर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। शेर अफजल मरवत के बारे में इन्होंने इसी तरीके से बात की थी, जब सबको नज़र आ रहा था कि मरवत साहब जो है वो शेडी बंदा है, तो और इमरान खान ने उनको निकाल दिया था उस वक्त, तो शादाना गुलजार कहती थी नहीं हमने नहीं निकाला जी, वो इधर ही है, वो हमारा पठान भाई है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये है इनके हालात। तो अभी पीटीआई की क़यादत को सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोगों ने जब बोलना शुरू किया कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज हो गए हैं, उसी वक्त ये अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार हो जाते हैं। गलत मूव है, बहुत बुरी बात है जी, नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम को पागल भी नहीं बनाना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा मेरा ख्याल है एक जुर्म है। इसके अलावा आईएमएफ की तरफ से जी आज आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान की पहली मीटिंग हुई है जिसमें आईएमएफ ने अखराजात कम करने या फिर 189 अरब के मज़ीद टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। ये बात पहले भी आईएमएफ की तरफ से की जा चुकी है कि अपने अखराजात, हुकूमती अखराजात जो हैं, आपको जो सूबाई अखराजात हैं, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको आपको कम करना पड़ेगा अगर आप आईएमएफ के जो है तमाम मुतालबात को, तमाम चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपने अवाम को फर्दर क्रश कर देना है और ज़्यादा महंगाई के बोझ तले 189 अरब का जो है आपने इनके ऊपर टैक्स लगाना है। अभी जर्मनी में मैंने आपको पहले बताया था कि जर्मनी में जनरल इत्तेहादी हुकूमत आती है, जब भी रूल होता है, जब से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जर्मनी का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसमें पीडीएम की तरह की, लेकिन इलेक्टेड वो मैंडेट थी, हुकूमतें नहीं होती, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत आती है, तो वो कोलैप्स कर चुकी है। इस वक्त कोलैप्स करने का उसका जो रीज़न है वो है जो उनकी मुआशी सूरत हाल है, वो जो उनका बजट था, जो इन्फ्लेशन थी, जिस वजह से जो जर्मन सेक्रेटरी है उसने फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो फायर कर दिया, उसकी पोजीशन से हटा दिया। तो अभी पाकिस्तान में यानी कि फर्दर इन्फ्लेशन के चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो कोई अपने अखराजात काम नहीं करने। पंजाब हुकूमत तो लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी घरों से बाहर नहीं निकलती। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त मुल्क से बाहर है, मरियम औरंगज़ेब को भी साथ लेकर गई हैं। आई डोंट नो कि मरियम औरंगज़ेब ने अगर कोई उनका सेहत का भी मसला था मरियम नवाज का, तो मरियम औरंगज़ेब ने क्या करना जाके, उनको आप रहने, उनको अपने बैग उठाने के लिए आप लेके गई हैं अपना, सही है। तो पंजाब में स्मोक के जो हालात हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरफ तो ये मामलात हो जाते हैं। क्रिकेट की बात करें,
पाकिस्तान अपने स्टांस के ऊपर जो है वो मजबूती से फिलहाल तक खड़ा है कि हमने वेन्यू चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल नहीं करना। पाकिस्तान में आके जो टीम खेलेगी, मैच होगा, इंडिया नहीं आना चाहता मत आए, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, कोई मैच कभी नहीं खेलेंगे। और दूसरा, हम इसकी ओलंपिक्स का जो होस्ट करना है इसने 2036 में, उस पोजीशन को भी चैलेंज करेंगे कि ये ऐसा मुल्क है, इसकी इतनी गिरी हुई हुकूमत है बेसिकली इंडिया की, कि वो स्पोर्ट्स को और साथ जो क्या कहते हैं सियासत होती है, जो पॉलिटिकल मामलात हैं, उनको मिक्स करती है। ये नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स यूनाइट करते हैं ममालिक को। तो ये पाकिस्तान का स्टांस है। इंडिया ने जो है खबर फैलानी शुरू कर दी कि नहीं जी, साउथ अफ्रीका में वेन्यू डिसाइड हो गया है, न्यूट्रल वेन्यू वहाँ है, साउथ अफ्रीका में तमाम मैचेस होंगे। हालांकि ये झूठ है, कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आईसीसी बीच में फंस गया है क्योंकि जो बीसीसीआई का पहले सेक्रेटरी था, वही इस वक्त बंदा जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है। पहले भी आईसीसी का जो टिल्ट रुझान बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ था, और बाकी तमाम बोर्ड इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जब आपने ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल्स देखा था, जब इंडिया में खेला जा रहा था, उस वक्त ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने एक रात पहले पिच की तस्वीरें ली हैं जाकर, और सारी रात निगरानी की है पिच की, फिर जाकर फाइनल हुआ और ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है वर्ल्ड कप। तो इस तरह के जो है हालात हमने देखे हैं। आईसीसी पॉइंट होती आई है, लेकिन इस वक्त आईसीसी परेशान हो गई है, वो फंस गई है, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ एक टीम की वजह से, सिर्फ इंडिया ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, और तमाम टीम्स जो रेडी बैठी हैं पाकिस्तान आने के लिए, वो कहता है कि नहीं वेन्यू बदल देते हैं क्योंकि इंडिया ने कह दिया, तो आईसीसी खुद को एक्सपोज कर देगा, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज कर देगा, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान की बात माननी पड़ सकती है। और इंडिया को जो है आप ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया से इनको जो है वो एक पसंद बहुत है जी, बाइसनेस बहुत है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है इंडिया, और इसके ज़्यादा कोई वर्थ नहीं है इंडिया की। और उस वक्त तो वो एज अ क्रिकेट टीम भी इंतहा से ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दिखा रही है। सारी चीज़ जो है बहरहाल डिपेंड पाकिस्तान के ऊपर होती है, पीसीबी के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है कि ये अपने स्टांस के ऊपर जो है मजबूती से खड़े रहें, और थोड़े से भी प्रेशर के ऊपर जो है गिव इन ना कर दें। क्योंकि आप इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिच पे हैं, इंडिया वीक पिच पे है, आप जायज़ बात कर रहे हैं, इंडिया नाजायज़ बात कर रहा है। तो आईसीसी जो है अब प्रॉपर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या बातें इंडिया कह रहा है, क्या वो सच हैं, क्या वो सच में लेजिट रीजंस हैं जिसकी बेस के ऊपर वो वेन्यू को चेंज करने की डिमांड कर रहा है। बहरहाल बॉटम लाइन, और कोई मुल्क जो है इंडिया की डिमांड के ऊपर यस नहीं कह रहा है, वो तमाम मुल्क पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, तो चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर होगी। सारी चीज़ पीसीबी के ऊपर डिपेंड करती है। थोड़ी अक्रॉस बॉर्डर बात करें, एक सैड इंसिडेंट जो कि चाइना में होता है। तेज़ रफ्तार गाड़ी से जो है दर्जनों लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया है, जिसमें कम अज़ कम अभी तक 35 अफराद हलाक हुए हैं, ये से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसमें 43 लोग ज़ख्मी होते हैं। ये मामला इस तरीके से जाते हैं कि जी मकामी वक्त के मुताबिक जी 7:40 पे चीनी एक बंदा जिसकी उम्र 62 साल थी, वो अपनी डिवोर्स से नाखुश था, उसकी रिसेंट डिवोर्स हुई थी, और उस दुख में उस बंदे ने जो है ऑलमोस्ट 3 से 4 दर्जन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जो मर जाते हैं, इससे ज़्यादा लोग ज़ख्मी होते हैं। उस बंदे को जो है बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने गाड़ी से उतरने के बाद खुद को चाकू से ज़ख्मी भी किया है, उसका इलाज चल रहा है, और डिमांड हुकूमत ने ये की है कि अथॉरिटी से कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ज़ख्मियों का जो है इलाज हर तरीके से मुमकिन बनाया जाए। इंतहा ज़्यादा सैड इंसिडेंट है कि अपने जो है एक डिप्रेशन में एक बंदे ने, इमेजिन करें कि ऑलमोस्ट 40 बंदे गाड़ी के नीचे दे के मार दिए, और बाकी 40 जो हैं बहुत बुरी हालत में ज़ख्मी कर दिए। तो ये चाइना में होता है। अभी तक के लिए बहरहाल न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।